की गई और नाकाबंदी के दौरान उस गाड़ी की तलाशी ली गई। उसमें बिलासपुर निवासी 2 युवक पाए गए और इनसे 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया। कालाघाट थाना में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर की गई और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई। इसकी बैकवर्ड लिंकेज की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसमें एक बिलासपुर का पंचगाई का निवासी आरोपी पिंटू, जो इस नेटवर्क में शामिल होना पाया गया, वो इस नेटवर्क में इस चिट्टे का सप्लायर था, जो पिछले कल 17 नवंबर को पुलिस थाना दारला घाट और बिलासपुर पुलिस की एसआईयू की एक जॉइंट टीम ने इसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आरोपी जो सप्लायर है अनिल उर्फ पिंटू निवासी पंचगाई तहसील सदर जिला बिलासपुर को बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर इस मुकदमा में गिरफ्तार किया गया। जांच पर यह पाया गया कि पिंटू नशे का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, जो इलाके में नवयुवकों को काफ़ी समय से चिट्टे की सप्लाई कर रहा था। इस आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने घर पर खूंखार किस्म के कुत्ते भी पाल रखे थे, जिन्हें यह इसकी गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस टीम पर छोड़ देता था। मुकदमा के बाद से ही आरोपी अपने घर से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन में पिछले कल इसके घर की गौशाला में जहाँ ये छुपा हुआ था वहाँ से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी से 48,550 की नकदी, चिट्टा को तोलने के लिए रखी गई एक वेइंग मशीन, एक खुखरी और फॉइल पेपर भी बरामद हुए। जांच के दौरान ये पाया गया कि आरोपी पिंटू एक आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 9 मामले एनडीपीएस के हैं। इन मामलों में हत्या का प्रयास, हुड़दंग, राइटिंग, किडनैपिंग और एब्डक्शन, चोरी और सेंधमारी, बर्गलरी और एनडीपीएस के केसेस दर्ज हैं। इसी के साथ सोलन पुलिस द्वारा पिछले जुलाई 2023 से नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है, जिसमें एनडीपीएस के अंतर्गत 118 मामले पंजीकृत किए गए, जिनमें ज़्यादातर मुकदमे नशे की बड़ी मात्रा यानी इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी के डिटेक्ट किए गए और इनमें 278 बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सोलन पुलिस की जो स्ट्रेटजी है उसमें 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी में सबसे पहला है डिसमेंटलिंग ऑफ नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। तो पिछले 5 सालों में साल 2019 से जुलाई 2023 तक सोलन पुलिस द्वारा जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं एनडीपीएस में, इनकी इन्वेस्टिगेशन में अच्छा काम नहीं किया गया था। इसमें 2019 से लेकर 2023 में बैकवर्ड लिंकेज की इन्वेस्टिगेशन में एनडीपीएस केसेस में सिर्फ एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि पिछले साल जुलाई से लेकर अभी तक सोलन पुलिस द्वारा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो नशे की सामान की सप्लाई करने वाले हैं वो बाहरी राज्यों के 111 से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें चिट्टा की सप्लाई करने वाले 98 जो है बड़े सप्लायर हैं और ये आरोपी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से गिरफ्तार किया है। इनमें 8 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं, जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में और सोलन में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 40 से ज़्यादा बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्कों को डिसमेंटल किया गया, जिससे हज़ारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति रोकने में जिला पुलिस कामयाब रही है। जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर काम किया गया। जिला सोलन में एनडीपीएस केसेस में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। साल 2024 में सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करों की संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया को भी पहली बार अंजाम दिया गया। इसमें जिला पुलिस द्वारा 3 अभियोगों में संलिप्त 7 आरोपियों की 3 करोड़ 53 लाख रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जब्त किया चुकी है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली द्वारा कंफर्म भी किया जा चुका है। इसमें 3 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा की संपत्ति दूसरे राज्यों यानी हरियाणा, चंडीगढ़ और इनके सिरसा जिला में इत्यादि में जब्त की गई है, जिनमें इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे होटल है और लग्जरी व्हीकल्स है, मर्सिडीज एक्सेट्रा।
इनमें से एक अभियोग जिसमें 37 किलो हाई क्वालिटी चरस थी, और 2 मामले जो है वो चिट्टा तस्करी के हैं, जो बाहरी राज्य पंजाब और हरियाणा में सक्रिय सप्लायरों द्वारा सोलन जिला में चलाया जा रहा था। इन मामलों में शामिल हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले आरोपी गुरप्रीत सिंह और चंडीगढ़ निवासी आरोपी कपिल गर्ग इत्यादि की संपत्ति जब्त की गई है। थर्ड स्ट्रेटजी में डिमांड साइड पर सोलन पुलिस ने काम किया है कि चिट्टे या अन्य नशे की डिमांड को रिडक्शन कैसे किया जाए, जिसके लिए सोलन पुलिस के जो रुस्तम वॉलंटियर्स हैं वो लगातार ग्रुप्स में जाकर, पब्लिक प्लेसेस में जाकर स्केट्स, कॉम्पिटिशन्स, क्रिकेट मैचेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इत्यादि में भाग ले रहे हैं और युवाओं और अन्य लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक भी कर रहे हैं। सोलन पुलिस ने जो नेटवर्क डिसमेंटल करने के लिए काम किया, इसमें सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो हरिंदर मांटा द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें 12 आरोपी टोटल अरेस्ट हुए थे। 112 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन की रिकवरी भी की गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश से ये नेटवर्क चलाया जा रहा था और इसमें मेन सप्लायर एक अफ्रीकन नेशनल नाइजीरियन भी अरेस्ट किया गया था। इसी तरह से लुधियाना का चलाया जाने वाला नेटवर्क जिसमें 9 अक्यूज्ड अरेस्ट किए गए थे, और हरियाणा का चलाया जाने वाला नेटवर्क जिसमें 8 अक्यूज्ड कैथल जिला के सम्मिलित थे, उनको अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा एक विशेष अभियान सोलन पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया गया, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इर्द गिर्द रखा गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोलन में 6 मेजर यूनिवर्सिटीज़ और कई सारे कॉलेजेस हैं, तो सोलन एक जो है एजुकेशन हब है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास पिछले 1.5 साल में करीबन 7 केसेस जो है वो दर्ज किए गए, जिसमें 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें खास बात यह है कि इसमें 5 मेजर जो नेटवर्क थे वो डिसमेंटल किए गए। इसी नेटवर्क्स में आरोपी गुरप्रीत, जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, और आरोपी कपिल गर्ग और दीक्षांत गर्ग, जिनकी 2 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को हरियाणा में और चंडीगढ़ में जब्त किया गया है, शामिल है। चिट्टे पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें एक शिफ्ट देखा गया है, जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनकी तरफ है। जो कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की जो टैबलेट्स हैं उनको कंज्यूम करने का प्रयास किया गया है। सोलन पुलिस द्वारा इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक टैबलेट्स पर भी कार्रवाई की गई है, और इसमें अभी तक 13 मामले जो है पकड़े गए हैं। 32 से ज़्यादा आरोपी इसमें पकड़े गए हैं और 12,500 से ज़्यादा टैबलेट्स और कैप्सूल्स रिकवर किए गए हैं। सर, आपने बताया कि जो आरोपी है उसके खिलाफ 41 मामले दर्ज है, तो क्या बिलासपुर पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई थी? ये जो 41 मामले इस आरोपी के खिलाफ, पिंटू के खिलाफ दर्ज हैं, इनकी लिस्ट हम मीडिया के साथ साझा कर देंगे। आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर मुकदमे जो है बरमाना थाना जो बिलासपुर का है उसमें पंजीकृत है। सदर बिलासपुर में भी है, PS वेस्ट शिमला में भी है, PS ईस्ट शिमला में भी है, और सदर बिलासपुर और बंजार कुल्लू का भी एक मुकदमा है। आज कुत्तों के डर तो से ये सभी इन सभी मामले जो है वो इन बरमाना थाना की पुलिस ने, शिमला की पुलिस ने, इनने भी पंजीकृत किए हैं इन्होंने, जिनमें आरोपी को जो है वो बेल मिली हुई है और अभी कई मुकदमों में इसका ट्रायल चल रहा है। लेकिन अभी कुछ NDPS के केसेस में भी जो सदर बिलासपुर में जैसे यहाँ पंजीकृत हुए हैं, उनमें बिलासपुर पुलिस को इस आरोपी की तलाश थी, और इस आरोपी ने कई तरह के खूंखार जो है तौर तरीके अपना रखे थे, जिसकी वजह से पुलिस टीम इसको पकड़ नहीं पा रही थी। और बिलासपुर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करके सोलन पुलिस द्वारा इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से गिरफ्तारी? इसकी गिरफ्तारी पंचगाई में इसके गांव से, जहां एक गौशाला में छुपा हुआ था, वहां से की। तो पहला मामला था सर इसका सोलन में, जो चिट्टे से संबंधित इसका सोलन में पहला मामला है। सर, ये शैक्षणिक संस्थानों की बात की ना हमने कि 7 1 लाख मामले दर्ज हुए, इनमें जो छात्र भी है क्या यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के? हाँ, इनमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के कुछ छात्र भी शामिल है, पर ज़्यादातर जो अक्यूज्ड है, जिनकी प्रॉपर्टी सीज हुई है, जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, वो इनके सप्लायर्स थे। सर, क्या इसने 3-4 शादियाँ की?
तीन 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 शादी, तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है जो नहीं, अभी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ जितने भी जुड़े हुए अन्य आरोपी हैं उनकी जांच जारी है कि वो मुकदमे इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग में संलिप्त है या नहीं। सर इसकी अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह का केस था वो कहाँ का है? ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस जो है थाना बरमाना का है। ये पूरे इसकी केस इसकी लिस्ट हम जो है मीडिया के साथ साझा करेंगे। तो बिलासपुर में पूरा नेटवर्क था सर इसका चिट्टे का, कि दूसरे और स्टेट और जिला में भी? एनडीपीएस के अगर अन्य केसेस जो इसके खिलाफ दर्ज हैं तो उसमें देखा जाए तो इसमें बिलासपुर में इसका नेटवर्क एक्टिव था, अच्छा। और बंजार में एक चिट्टे के ही केस में ये अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। तो अदर देन बिलासपुर बंजार भी है जहाँ पे इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और अब सोलन जिला में भी इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई चल रही है। पुलिस पहुंची कैसे जी इसके तक, बैकवर्ड लिंकेज क्या? हाँ, इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस जो हमने दोनों आरोपी जो पकड़े गए थे जिनसे 10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था उनसे पूछताछ की गई, उनके रिकॉर्ड्स जो है वो डाले गए, और जब उनका कनेक्शन इस सप्लायर से पाया गया और तो उसको एविडेंस में बना के उसको सीज करके बैकवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन में इसका पहले आइडेंटिफिकेशन किया गया, फिर लोकेशन निकाली गई, एंड देन कुछ प्रयास किए गए जिन प्रयासों में पहले शुरुआती प्रयासों में पुलिस असफल हुई, जैसे मैंने जो घटनाएं बताई थी, तो उसके बाद जो है हमने जॉइंट ऑपरेशन करके उसको गिरफ्तार किया। अच्छा, इससे पहले भी आपने 2-3 बार प्रयास किए, कुत्ते छोड़े इसने, इस बार नहीं छोड़ पाया? हाँ? इस बार नहीं छोड़ पाया। सर खुंखार करते थे या नौकरी? अच्छा, जो 3 महिलाएं बताई वो साथ रहती थी या कोई अलग अलग डाइवर्स वगैरह हो गया कि वो साथ रहती थी? अलग अलग रह रहे हैं, अभी इनकी जांच पड़ताल चल रही है। इसकी फैमिली के कुछ और लोग भी इन्वॉल्व इसमें? बस अभी बाकी अन्य आरोपी जो भी संलिप्त होंगे इसमें उनकी जांच पड़ताल चल रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी सीज की जाती है और जो पैसा सीज किया जाता है उसका क्या है? ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद जब कंफर्मेशन के ऑर्डर हो जाते हैं तो जैसे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे होटल है, तो उस पर हम ताला लगा देते हैं, और जो व्हीकल्स हैं उनको हम सीज करके पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं, और जब तक वो ये ट्रायल चलता है या जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते इसको रिलीज करने के, तब तक हम इसको रिलीज नहीं करते। तो पुलिस की कितनी टीम थी सर वहाँ पर गई थी? किसकी अध्यक्षता में टीम गई थी? थाना दावड़ा घाट की टीम थी, और बिलासपुर से ऐसा उनकी एसआईयू की टीम थी जो उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। सो बेसिकली 2 टीम्स थी जो कितने लोग थे? टोटल 15 के करीबन लोग थे। सर कोर्ट में पेश कर दिया रिमांड के लिए कुछ? बस आज हम वेट्स कर रहे हैं और रिमांड ली जाएगी। रिमांड की डिटेल्स जो है वो ग्रुप पर साझा कर दी जाएगी। ठीक, थैंक यू।